Hello friends, would like to see MCQ of chapter number 3. From here, we have seen up to 55 last time. Now, from 56, chapter 3, MCQ from MCQ book. Question number 56. For a pair of equation 9x minus 4y equal to 14, sorry, गलत क्वेश्चन लिखा, बिगिनिंग ही अच्छा नहीं हो. 7x minus 13y equal to 1 and 13x minus 7y equal to 19. You need to find x minus y. ऐसे क्वेश्चन हमने आर.एस. अग्रवाल से देखे थे. तो सिंपली व्हाट यू ट्राई टू डू, अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आता है तो डोंट ट्राई एंड मल्टीप्लाई दिस विथ 13 और दिस विथ 7 लाइक दैट. ऐसा नहीं करो, सीधा सीधा प्लस करो. तो 17 प्लस 3 20x माइनस 20y इक्वल टू 19 प्लस 1 20. If you can take common x minus y, that is equal to 20. This 20 and 20 cancel, so it is 1. So your answer x minus y equal to 1. Good question. ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते भी हैं. 56 में ऑप्शन है आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57. सेम एज प्रीवियस, 13x माइनस 7y इक्वल टू 19 आपका इक्वेशन 1. 7x minus 13y equal to 31. Equation 2. You need to find out x plus y. Now, if you try and add that, try to understand. 13 plus 7 20, 13 plus 7 20, but साइन माइनस की रह जाएगी. अगर आप यहाँ पे माइनस साइन करते हैं, 1 minus 2 करते हैं, that means सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी. 1 minus 2 मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ऊपर में आपने सिंपली ऐड कर दिया, सो एज टू दैट. तो माइनस प्लस एंड माइनस. 13 माइनस 7 आपका हुआ 6. 13 माइनस 7 बट प्लस 6 और माइनस 31 प्लस 19 तो माइनस 12. आप यहाँ पे 6 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो लुक एट दिस, ये आपका हो गया माइनस 2. तो x प्लस वाई आपका हो गया माइनस 2. 58 देखो आपका ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे बी. नंबर 58. सॉल्यूशन सेट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. They mention that it is an infinite solution. What you need to do? You have to find out unknown number k. So look at this. A1 upon A2 आपका है 1 upon 3. B1 upon B2 वो भी आपका है 1 upon 3. और C1 upon C2 1 upon k है. बट वो भी कितना होना चाहिए इनफाइनाइट के लिए? इनफाइनाइट के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए. A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2, मतलब कि वो भी आपका C1 upon C2 भी कितना होना चाहिए? 1/3. तो 1/k इक्वल टू 1/3. तो आपका इनवर्स ऐसा करो, 1 upon k का 1 upon 3, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 3. ऑप्शन बी देख लेते हैं 59 में, 58 में सॉरी. तो योर आंसर 3, ऑप्शन बी. 59. Look at this. 2 upon x plus 3 upon y equal to 70. ये सभी आज के सभी क्वेश्चन ऐसे आपको पूछते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या ऐसी मेथड से करेंगे, जबकि यहाँ पे सिंपली प्लस माइनस करना है. वो आपका अपना ओन स्किल से कर सकते हैं. अब देखो यहाँ माइनस था तो भी प्लस किया. यहाँ अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे प्लस है, और वो भी आप सपोज करें, एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें, बहुत लंबा हो जाएगा फॉर ए मार्क.
यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। जब भी आप ऐड करो, वन गोल्डन थंब रूल याद रखो कि न्यूमरेटर में ही ऐड होगा, डिनोमिनेटर तो कॉमन होता है। मतलब कि मैं आपको ऐसे बताऊं 2/x + 3/x, दोनों का एलसीएम लोगे तो x ऊपर हो जाएगा 2 + 3 5, तो 5/x सेम एज 5/y, 17 + 13 that is 30. What is common? तो 5 कॉमन निकालो तो देखो 5 × 1/x, 5 × 1/y आपका कितना है 30, तो ये 5 इस तरफ गया तो 6, मतलब कि आपका आंसर आ गया 6। व्हाट इज योर ऑप्शन? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। ये भी इंटरेस्टिंग है। इफ 1, y is the solution of 2x + 3y = 8, इसका सॉल्यूशन बताया गया है। Then you need to find out y, तो y कितना है। तो सिंपली जहां पे x है वहां 1 और जहां y है वहां y है, that's why we need to find out y। तो 2 × 1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है, प्लस 3y = 8, 3y = 8 - 2 that is 6, तो y = 6/3 that is 2। योर आंसर y2। 60 का ऑप्शन है आपका बी। अगेन 1 2 3 बी आए 60 पर। ऐसा सेम टू सेम है इफ x, -1, उल्टा है, x की वैल्यू नहीं दी है, y की दी है। x, -1 is a solution of 3x - y = 7। आपको फाइंड करना है x, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ऐसे एमसीक्यू देखने से। 3 × x तो के x ही है, y के बदले टेक केयर ऑफ साइन, -1 है, तो ऐसा मत समझ जाना कि ये पूरा का पूरा -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको वापिस उस तरफ ले जाओ तो 3x = 6, hence your answer x = 6/3 that is 2 and your x is 2। आंसर सिमिलर है, ऑप्शन आपका ए है यहाँ पे, ऑप्शन ए। अब हम 62 देखेंगे तो डैश इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल, आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन ये है, ऑप्शन है आपका 2 3, बी है 2 - 3, सी है -2 3 और डी है -2 -3। जैसे आंसर आ जाएगा आप ऑप्शन बंद कर देना, x के बदले 2 रखते हैं और y के बदले 3, तो 2 - 6 इट इज नॉट इक्वल टू 4, पहला ऑप्शन गया। नेक्स्ट वन, पहला है 2 - 2 × -3, 3 + 2 3 2 = 6 + 2 8 नॉट इक्वल टू 4, ये भी नहीं। x आपका है -2, y आपका है 3, तो -6 - 2, सर गुंजाइश खत्म हो गई, ऑप्शन डी ही आंसर। कैलकुलेट कर लेते हैं, -6 6 - 2 that is equal to 4, और इज योर ऑप्शन? योर ऑप्शन इज डी 63। क्वेश्चन नंबर 63। अब ये लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, x + 2y = 8 है इक्वेशन 1, और 3x - 4y = -6 है इक्वेशन 2। ऐसा पूछते हैं टू एलिमिनेट फर्स्ट इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाई बाय डैश टू एलिमिनेट y। पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें तो y एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि पूरा का पूरा y एलिमिनेट करना है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, साइन भी माइनस की है, तो फर्स्ट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 2। तो के ऑप्शन आपका 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो के 2 मतलब के सी।
ऑप्शन सी। यहां पे ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 64 से, बट वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू 4। 4 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू 5। आपको फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। As simple as initially we have seen 56 number. Try to see. दोनों को ऐड करेंगे तो साइन माइनस की रहेगी जो हमको चाहिए, और अभी अभी आपको बताया, वापस बता देता हूं। When we add तो डिनोमिनेटर एलसीएम x 5 plus 4 9 upon x। साइन माइनस की 4 and 5 9 upon y। 5 and 4 9। What is common? 9 कॉमन रहेगा तो 1 upon x minus 1 upon y that is equal to 9। 9 9 कट, आपका आंसर 1। और ऑप्शन भी आप देख लो विच वन, तो के ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। सेम एज 5 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 3 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y दैट इज इक्वल टू 2, बट इस बार प्लस नहीं पूछा है, माइनस है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप प्लस करते हो तो साइन बीच में प्लस की रह जाती है, मतलब माइनस करते हैं और वो भी y, तो ये छोटा है, क्योंकि माइनस माइनस माइनस। इक्वेशन 1 माइनस 2 करो तो 2 वाले सबकी साइन चेंज। अब यहाँ पे देखेंगे 5 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स, 5 माइनस 3 तो के 2 अपॉन एक्स, 3 माइनस 5 तो के माइनस 2 अपॉन वाई, और 4 माइनस 2 तो के 2। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। साइन जो हमको चाहिए वही मिल गए, दैट इज इक्वल टू 2। 2 2 कैंसल, अगेन योर आंसर 1। बट दिस टाइम ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। अगेन योर ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज बी। 66। अब देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 8 है, एंड सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 24 है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई ढूंढना है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई करना है तो हम लोग प्लस के बदले माइनस करने जाएंगे तो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव रहेगा, जबकि यहाँ पे पूछा गया है x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अगर आप प्लस प्लस करेंगे तो बीच में प्लस की साइन वो पॉसिबल नहीं है। 1 माइनस 2 करने की कोशिश करेंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से मतलब कि 2 माइनस 1 करते हैं। देखो इजी रहेगा, 2 माइनस 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 और ये 1। 2 माइनस 1 करो और साइन चेंज करो तो 5 माइनस 3x 2x, 3 माइनस 2x आपका माइनस 2y, और 24 माइनस 8 16। व्हाट इज कॉमन, तो 2 कॉमन, हेंस योर आंसर इज 8। x माइनस y इज 8। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा है, 8 में C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। 7x माइनस 9y 25, 9x माइनस 7y 23। आपको पूछा गया है x प्लस y। ये भी मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। देखो आप सिंपल एडिशन करेंगे ऐसा समझ के कि x प्लस वाई है। पॉइंट नंबर 1, तो 9 and 7 16, 9 and 7 16, और ये 25 and 23 48, बट बीच में माइनस की साइन रह जाएगी। अगर आप 1 माइनस 2 करने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस 2, तो देखो 7 माइनस 2 ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। बट अगर आप प्लस करने की कोशिश, मतलब कि सेकंड में से प्लस करने की कोशिश करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको यहाँ पे लगेगा कि ये तो माइनस आ रहा है, बट लेट इट बी 7x माइनस 9x माइनस 9y प्लस सबकी साइन चेंज, तो माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 23 2 माइनस 2 कॉमन निकालो तो यहाँ x और यहाँ आ गया y। अब कॉमन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, अब इसको एक्सपांड करके देखो, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया। तो खास ध्यान रखे, अगर ये दोनों माइनस आया तो दोनों प्लस हो सकते हैं, एक माइनस एक प्लस हो तो x माइनस वाई आएगा, दोनों माइनस या तो दोनों प्लस तो x प्लस वाई ही आएगा। 2 और ये 2 तो माइनस 1। तो आपका आंसर यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 67। योर आंसर इज -1 ऑप्शन ए। 68 यहाँ पे कर लेता हूँ। 68 x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू तो 4 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y दैट इज इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है y। ये तो कुछ ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। x के बदले क्या रखेंगे? -2। तो आप देखो तो ये हुआ -2, -2 उस तरफ गया तो -2 प्लस 1 3, 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आ गया आपका आंसर 1। आराम से धीरे धीरे साइन चेंज करके करते जाने का, साइन में गड़बड़ हुई आंसर में गड़बड़। 68 इट वाज, आंसर था आपका 1 और ऑप्शन है आपका सी 69। 69 देखोगे तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2x, ये भी अच्छा है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 8 ये इंपॉर्टेंट। तो x कितना, तो इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वैल्यू रखने में गड़बड़, y के बदले क्या रखेंगे? हाफ और x, सिर्फ हाफ मत रखना। 2 2 कट, ये भी 1x ये भी 1x, 2x इक्वल टू 8, तो आपका x आ गया 4, आंसर हुआ आपका 4। ऑप्शन देख लो 4 में, तो सी ऑप्शन आ गया। नंबर 70 देखो, दैट इज अ गुड वन। ax minus y that is 5 and 4x minus 2y that is 10 has infinite solution. Very good. Infinite solution मतलब a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, a upon 4 minus 1 upon minus 2 minus 5 upon minus 2 minus 10, मतलब कि यहाँ पे आपका हाफ ही है। तो a अपॉन 4 इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2a इक्वल टू 4, तो आपका आंसर A2 आएगा। व्हाट इज योर आंसर? A2। 17 में A2 ऑप्शन कौन सा है? A। अब हुआ 71। अब देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। आपको फाइंड करना है x। जरा ध्यान से देख लेना। x प्लस वाई इक्वल टू 2xy और x माइनस वाई इक्वल टू 6xy। यहां पे थोड़ा सोच समझ के करना। सोच समझ के मतलब, अगर आप ऐसा करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस तो माइनस, आपको ऐसा लगेगा सर y कैंसिल हो गया और x कैंसिल हो गया और y मिला, पर ऐसा नहीं है। देखो x कैंसिल, y प्लस वाई 2y, ये आप लोग एमसीक्यू के लिए ही कर सकते हैं, वरना नॉर्मल मेथड जो आपको सिखाई है, खास ध्यान रखें, माइंड वेल, इसमें सिर्फ एमसीक्यू में ही ये मेथड चलेगी, अदरवाइज आपको डिवाइडेड बाय xy करके ही करना है। अब देखो 2y इक्वल टू -4xy, दोनों साइड y कॉमन है,
तो 2 इक्वल टू -4x, सो x इक्वल टू 2 अपॉन -4, मतलब कि -½ आंसर है। और इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, व्हाट इज योर ऑप्शन, तो कि -½ मतलब कि डी इज योर ऑप्शन, डी। 71 तक हो गया है। अब आगे चलते हैं। We concluded 71। ऐसे सब MCQ करेंगे तो थोड़ी बहुत मैथ्स की टिडबिट्स पता चल जाएगी। सीधे सीधे सम में तो अपनी मिस्टेक, साइन मिस्टेक हो तो ही, अदरवाइज तो हम लोग ऐसे MCQ में अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आपको अंदाजा आ जाएगा। क्वेश्चन 72, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x minus 2y equal to 2 and 6x minus 4y equal to 4 is dash। ग्राफ पूछते हैं, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है, या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो a1 upon a2 3/6 that is half, b1 upon b2 that is -2 by -4 that is also half, and c1 upon c2 -2 by -4 that is also half। ये इस तरफ जाएगा ना तो -2 और -4 हो जाएगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ग्राफ आएगा कोइंसाइड। क्या आएगा आपका ग्राफ? कोइंसाइड। कोइंसाइड के लिए ऑप्शन कौन सा है? सी। 73। इक्वेशन x plus 3y equal to 5, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल, नीचे में से कौन सा उसको पैरेलल जाता है? 3x plus y equal to 5, तो कि ये तो पैरेलल नहीं बनता है, 1/3 और 3/1, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। x plus y equal to 5, ये भी पैरेलल नहीं जाता है, तो ये 1/1 और ये 3/1, ये भी यूनिक सॉल्यूशन हो गया। नंबर सी आ गया। x plus 3y equal to 10, ये लगता है, और d x minus 3y equal to 5। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 1/1 3/-3, तो ये भी यूनिक हो गया। ये खास देखो, ये प्लस है, a1 upon a2 x upon x that is 1/1, sorry to be very precise, 1, b1 upon b2 3/3 that is also 1, and c1 upon c2 -5 by -10 that is half। और ये देखोगे तो आपका ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो के ऑप्शन सी। सी इज द आंसर फॉर पैरेलल। यूनिक के लिए बाकी का यूनिक है, कोई भी इनफाइनाइट का ऑप्शन दिया नहीं है। A line 2x minus y equal to 6 intersect x axis at dash। खास देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरसेक्ट x axis at dash। अब क्वेश्चन में ऑप्शन भी मैं पहले डाल दूं, 3,0, 0,3, 3,3 एंड 1,1। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो इसका y कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस को ही 2x minus y equal to 6, एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करे, इट इंटरसेक्ट ओनली एक्स एक्सिस, मतलब कि ऐसा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे मतलब कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो y कोऑर्डिनेट किसका 0 है, तो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का y कोऑर्डिनेट 0 है। हेंस व्हेन इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 3,0। आप चेक करो, 3 to 6, 6 minus 6 y 0। बट अगर यहाँ पे ऐसा पूछते कि इंटरसेक्ट इंस्टेड ऑफ एक्स एक्सिस y होता तो ऑप्शन बी आता। 75। अब देखो ये दूसरा ऑप्शन आ ही गया है, ए लाइन
x minus 2y equal to 2 intersect y axis at dash. ऑप्शन खास देखने होते हैं, -1 2 -2 0 -1 और -1 0। अब आपको बेसिक रूल पता हो तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं। When it is only intersect at y axis, इसका x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 हो ऐसा, ये रहा ऑप्शन सी, 0, -1, ऑप्शन सी। रख दो, 0, -0 रखा तो -2y = 2, तो y आ गया -1। हेंस ऐसा होता है। 76। Very good question. In a two-digit number, two-digit number, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस वो x है, x जनरली हम लोग सपोज नहीं करते। और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, टेंस प्लेस वो डिजिट है आपका y। तो आपका नंबर कौन सा हुआ? ओरिजिनल नंबर, डुप्लीकेट नहीं। तो हम लोग 10 इंटू टेंस प्लेस कौन सा है? तो क्या y, और यूनिट प्लेस कौन सा है? x। हम लोग यूजुअली उल्टा सपोज करते थे। उल्टा मतलब x को 10, बट उसने जैसा दिया है वैसा ही हमको तो करना पड़ेगा। कि यूनिट प्लेस x है तो यूनिट x, और टेंस प्लेस y है तो टेंस y। 77। A two-digit number, digit at unit place is 10. Sorry, unit place is x. In a two-digit number, digit at unit place is x. Digit at tens place is y. Okay, fine. अब आगे की सुनो। The number obtained by interchanging the digit. Oh wow. देखो, ओरिजिनल नंबर क्या है? तो क्या अभी अभी सर बताया, ऊपर वाला ही है, 10y प्लस x, क्योंकि y आपका टेंस प्लेस है। अब इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज मतलब कि उसको रिवर्स करेंगे, तो 23 का 32, यूनिट बिकम टेंस एंड टेंस बिकम यूनिट। तो y बिकम्स यूनिट एंड टेंस, यूनिट बिकम्स टेंस। तो आपका रिवर्स नंबर, इंटरचेंज नंबर 10x प्लस y हो गया 72, सॉरी 78, आई बेग योर पार्डन, 78। सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, ये मैंने आपको समझाया था। सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर मतलब अगर मैं 10x प्लस y लूं ओरिजिनल, एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द नंबर, ये इंटरचेंज, ये ओरिजिनल नंबर, ये आपका ओरिजिनल और ये इंटरचेंज, ये दोनों का समेशन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार, ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन। तो सम करेंगे तो 10x प्लस x 11x, ये 1 और ये 10 11y, ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? किससे ऑलवेज डिविजिबल होगा? ओके, ऑप्शन भी दिया है आपको 9, 10, 11 एंड 12, but is always divisible by 11. I explained when we have started our chapter. अब जरा ध्यान से देखना। 79. With the sum and subtraction of the digit, sum and subtraction of the digit of tens place and digit at unit place, मतलब कि ये ऐसा, ये ओरिजिनल नंबर, ये रिवर्स नंबर। सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस एंड डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज सेम। सॉरी, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन पूरा अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस y, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डिजिट वो x माइनस y, they are same. Find digit at unit place. वैसे भी अगर आप टेंस प्लेस फाइंड कर ही नहीं पाओगे तो y प्लस y
दैट इज इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 0, आपका y कितना हो गया 0. तो डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0. डिजिट एट यूनिट प्लेस 0. ऑप्शन दोनों में बाकी है. इनफैक्ट 76 में भी बाकी था. 76 में आपका ऑप्शन था 10y प्लस एक्स मतलब D. 77 में आपका ऑप्शन था 10x प्लस y मतलब कि B. 78 में आपका ऑप्शन था 11 मतलब कि C. एंड 79 में आपका ऑप्शन है अगेन C. नंबर 80. If the sum and the product of the digit, sum and product of the digits of a two-digit number is same, then the number is dash. Option दिया है 11, 23, 10 और 22. अब यहाँ पे ऐसी कोई मेथड नहीं है. देखो कि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, इससे आप लोग फाइंड कर सके. तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये आपका 11 है. 1 प्लस 1 1 इंटू 1, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, पहला गया. 2 प्लस 3 2 इंटू 3, ये भी गलत. 1 प्लस 0 1 इंटू 0, तो ये 1. लास्ट में 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर 22 है. आप ऑप्शन देख के ही ये सम कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है. तो जब हमने 80 तक अपने क्वेश्चन कर लिए हैं. नेक्स्ट टाइम हम लोग और 25 करने की कोशिश करेंगे. अगर 25 हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 105 होगा, और फिर 105 में 25 ऐड करेंगे तो 131 हो जाएगा. मतलब स्टिल 2 more sessions required. Thank you very much. Goodbye.